हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। नोमेनकल्चर की बात कर रहे हैं बेटा जी। आज अपना लेक्चर नंबर है 4। ठीक है, हिंदी मीडियम की है बात। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ की बात हो रही है। IUPAC के लिए सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? इसके GF की बात करते हैं। GF का मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? IUPAC के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, उसी के बेस पर अपन क्या करते हैं, पूरी IUPAC की स्टोरी लिखते हैं। तो क्या है? 2 डिग्री परिफिक्स। क्या है? 2 डिग्री परिफिक्स प्लस 1 डिग्री परिफिक्स, 1 डिग्री परिफिक्स प्लस वर्ड रूट या रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये 5 पांडव दे रखे हैं अपने को। इन पांचों की बात करेंगे। अगर इन पांचों की कहानी अपन पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब अपने को लगभग IUPAC के बारे में अंदाजा हो जाता है कि वो क्या चाहती है अपने से। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ठीक है, 2 डिग्री परिफिक्स। परिफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन, यानी कि पूर्व में लगने वाला नाम। ठीक है, पूर्व लगन। ये 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी परिफिक्स। 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट का मतलब है मूल शब्द। ठीक है, या रूट वर्ड बोल दो, मूल शब्द। 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या है? सफिक्स का मतलब होता है अनुलगन। क्या है? अनुलगन, जो बाद में लगने वाला नाम। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब है द्वितीयक अनुलगन। द्वितीयक अनुलगन। ठीक है, तो ये 5 पांडव हैं, यानी कि 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्ड के बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग IUPAC का तरीका मालूम हो जाएगा अपने को। फर्स्ट अपने क्या देख रखा है? सबसे पहले जो बात करते हैं वो है वर्ड रूट की। तो हेडिंग डालिएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या है? मूल शब्द या रूट वर्ड बोल दो। ये किसको प्रदर्शित करता है इसके बारे में लिखिएगा। यह है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है उसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर मान लो कार्बन अपने पास 1 आ रहा है तो अपन क्या यूज करेंगे? मैथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मैथ। अगर अपने पास कार्बन 2 आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? एथ यूज करेंगे। ठीक है, ये कार्बन 3 आ रहा है तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? प्रोप यूज करेंगे। और अगर कार्बन 4 आ रहा है तो अपन क्या यूज करेंगे? ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कार्बन 5 आ रहा है तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? पेंट का। ठीक है, हिंदी में ही मैथ है, प्रोप ब्यूट पेंट यही बोलेंगे, है ना। तो कार्बन नंबर 6 आ रहा है तो अपन क्या यूज करेंगे? हेक्स यूज करेंगे। कार्बन नंबर 7 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? हेप्ट यूज करेंगे। कार्बन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ओक्ट का। ठीक है, कार्बन नंबर 9 तो नैनो कार दिला दो। ठीक है, क्या यूज करेंगे? नॉन। कार्बन 10 के लिए एक ढक्कन बना देंगे, यानी कि डेक का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डेक। और कार्बन 11 आ जाए तो क्या यूज करेंगे? अनडेक। ठीक है, एक और ढक्कन। 12 कार्बन आ जाए तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे? डू डेक। क्या यूज करेंगे? डू का मतलब होता है 2, डेक का मतलब 10। ठीक है, 10 और 2 12। अगर आगे बढ़ें 13 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राइडेक यूज करेंगे। 14 के लिए टेट्राडेक यूज करेंगे। 15 के लिए पेंटाडेक यूज करेंगे। ठीक है, हेक्साडेक यूज करेंगे। किसके लिए? 16 के लिए। 19 के लिए नोनाडेक यूज करेंगे। और 20 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? आइकोस यूज करेंगे। इकोस जिसको बोलते हैं। क्या यूज करेंगे? इकोस। 21 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? हेनिकोस। क्या यूज करेंगे? हेनिकोस। 22 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? डू आइकोस यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डू आइकोस। ठीक है, और 30 के लिए क्या यूज करेंगे? कोंट यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कोंट या फिर ट्राइकोंट का यूज करते हैं। ज्यादातर ट्राइकोंट का यूज किया जाता है, ट्राइकोंट। ठीक है, तो 30 तक काफी है। तो ये वाली बात थी। अगर अपन 40 का यूज करेंगे तो टेट्राकोंट आ जाएगा।
50 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेंटाकोंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड रूट है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। वर्ड रूट यानी कि किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करेगा। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो मैथ, 10 कार्बन है तो डेक यूज करेंगे। ठीक है, 20 कार्बन है तो इकोस यूज करेंगे, और 30 कार्बन है तो ट्राइकोंट का इस्तेमाल करेंगे, 40 कार्बन है तो टेट्राकोंट का इस्तेमाल करेंगे, और 100 कार्बन है तो सेंट लगा देंगे खुशबू वाला। ठीक है, तो अपने 30 तक बहुत है, काफी है। ठीक है, खाएंगे तो बहुत है, खत्म नहीं होंगे। तो फर्स्ट अपने बात की किसकी, वर्ड रूट की। सेकंड लिखिएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। सेकंड क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में लिखिएगा, ये किसको प्रदर्शित करता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स की अगर अपन बात करें, यानी कि 2 डिग्री सेकेंडरी द्वितीयक पूर्व लगन, यह प्रतिस्थापी तथा जूनियर क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री पूर्व लगन किसको प्रदर्शित करता है, यह प्रतिस्थापी तथा जूनियर क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करेगा। प्रतिस्थापी यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रदर्शित करेगा, यानी कि जूनियर क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करेगा। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं, समझिएगा, प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। प्रतिस्थापी ऐसा समूह है जिसे मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाता, ऐसा समूह है जिसे मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाता, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप कब आएगा, जूनियर क्रियात्मक समूह कब आएगा, जूनियर क्रियात्मक समूह तब आएगा जब कोई मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, वो तो आगे की कहानी है, ये कौन प्रदर्शित करेगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। चलो देखिएगा, अब प्रतिस्थापी कौन कौन हो सकते हैं। मान लो अगर कोई आ रहा है CH3, CH3 में कितने कार्बन है, भला सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट में आपको बताया गया था, सिंगल कार्बन है तो क्या यूज कर देंगे, मैथ। अब ये देखो किसी के साथ जुड़ने के लिए, यानी कि एक वैलेंसी इसकी फ्री है तो किसी के साथ जुड़ने के लिए बेताब हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, मैथ, और वैलेंसी फ्री है तो लास्ट में क्या यूज कर देंगे, YL। क्या नेम हो गया इसका, मिथाइल। क्या नेम हो गया, मिथाइल। ठीक है, अगर इसमें मिथाइल को अपन Me से भी रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Me से। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा हो CH2 CH3, CH2 CH3। ठीक है, इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, C2H5, या फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, ET का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कितने कार्बन है बताइए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एथ, और इसकी वैलेंसी फ्री है तो लास्ट में क्या यूज कर देंगे, इथाइल, YL यूज कर देंगे, इथाइल। आगे बढ़ते हैं, क्या दे दिया, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब देखिएगा कितने कार्बन हुए, C3H7, C3H7। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, OR है ये। ठीक है, क्या यूज करेंगे, PR। ठीक है, तो यहां पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, प्रोप, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, YL। क्या नेम हो गया, प्रोपाइल। तो 1 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। यही कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, अगर X दे दिया जाए, X के लिए क्या यूज करेंगे, हेलो 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 हेलो। ठीक है, क्या यूज करेंगे, हेलो। अब X ये क्या है, हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है। हेलोजन के लिए क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर फ्लोरीन आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, क्लोरो। अगर Br आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। और अगर I आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, आयोडो, आयोडो गर्डो। ठीक है, क्या यूज करेंगे, आयोडो। और अगर आपके पास क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है, क्या आ रहा है, NO2, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। और अगर अपने पास NO आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, नाइट्रोसो। क्या यूज करेंगे, नाइट्रोसो। अगर अपने पास क्या आ रहा है, OR आ रहा है। अब R किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन की संख्या को। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है, कितने कार्बन है इसमें। अब R के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एलक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, भी कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो यहां पे R के लिए क्या यूज कर देंगे, एलक।
क्या यूज करते हैं, जैसे एल्केन, तो एल्केन में से ही आया एल्केन, एल्कीन, एन को हटा दो और क्या है, कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन है तो क्या नाम हो गया, मेथेन, दो कार्बन है तो एथेन। तो ये एलक किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां आर आ रहा है तो एलक यूज करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सी, क्या नाम हो गया, एल्कोक्सी, क्या नाम हो गया, एल्कोक्सी। अब अगर अपन यहां पे लगा दें, देखिए Me लगा दिया, Me का मतलब क्या हो गया, एक ही कार्बन हो गया, और एक कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा, मैथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्सी, क्या नाम हो गया, मेथोक्सी। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दे दिया, ईटी का मतलब क्या हो गया, कितने कार्बन, दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, एथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या लगा देंगे, ऑक्सी, एथोक्सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए, क्या है, ऐसा ग्रुप आ जाए, तो इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, इपोक्सी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, दो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, तीन कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन रिंग के रूप में आ रही हो, ठीक है, रिंग बना रही हो, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, इपोक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, इपोक्सी। तो कुछ ये प्रतिस्थापी समूह मैंने लिखे हैं। तो 2 डिग्री परिफिक्स किसको प्रदर्शित करेगा, यह है प्रतिस्थापी समूहों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इनके नेम कैसे लिखेंगे, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिक, पहले आओ पहले पाओ। जैसे बी, कोई ब्रोमो पहले आ रहा है, एक ब्रोमो आ रहा है, एक क्लोरो भी आ रहा है, कोई कहीं भी लगा हुआ हो, लेकिन ब्रोमो कौन का नाम क्या लिखा जाएगा, पहले एबीसीडी के आधार पर लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, वो तो नाम लिखेंगे तब आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या कहानी लिखी जाएगी। तो 2 डिग्री परिफिक्स की बात हो गई, वर्ड रूट की बात हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए 1 डिग्री परिफिक्स। 1 डिग्री परिफिक्स, तो देखिएगा 1 डिग्री परिफिक्स की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, 1 डिग्री परिफिक्स। 1 डिग्री परिफिक्स यानी कि प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन, इसके बारे में लिखिएगा। यह चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करता है, किसको, साइक्लिक कंपाउंड को, चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करेगा। अब चक्रीय यौगिक कौन से होंगे, जो रिंग होंगे, क्या होगी, रिंग होगी, वल्य होगी। ठीक है, क्या होगी, वल्य होगी। तो देख लो कौन से की बात हो रही है, 1 डिग्री परिफिक्स की बात हो रही है, प्राथमिक परिफिक्स। ठीक है, प्राइमरी परिफिक्स की बात हो रही है। ये किसको प्रदर्शित करता है, चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करेगा, साइक्लिक कंपाउंड को प्रदर्शित करेगा। चक्रीय यौगिक, कौन सा, चक्रीय यौगिक। अब देखो चक्रीय यौगिक, अब देखिएगा समझिएगा, ये मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, चक्रीय। ठीक है, चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो अंग्रेजी तो आपने इतनी तो बेटा पढ़नी पड़ेगी कि अंग्रेजी अपने को आए। ठीक है, क्योंकि आईआईटी में आगे किसी भी कंपनी में अपन जॉब करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगी, हिंदी नहीं मिलेगी, अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेजों का जमाना है। ठीक है, तो इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड को प्रदर्शित करता है, चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिएगा कहानी क्या है, अगर सिंगल रिंग आ जाए, कितने भी कार्बन की हो, 1 2 3, कितने भी मेंबर्ड हो वो, ठीक है, कितने ही सदस्य रिंग हो, 1 2 3 4 5 6, कितने भी मेंबर्ड हो, इनके लिए सबके लिए नाम के आगे क्या लगाएंगे, साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। किसका नाम लिखेंगे, साइक्लो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 3 सदस्य रिंग हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, क्या यूज करेंगे, साइक्लो लिखेंगे। अगर मान लो 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, 2 रिंग आपस में 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई है, देख लो 2 रिंग आपस में अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई हो, वो कितने भी कार्बन की हो, 2 रिंग हो, लेकिन 2 रिंग आपस में 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई हो, तो इसका मतलब उसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, बाईसाइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है, इसके लिए अपन नाम से पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। अगर 2 रिंग आपस में एक ही कार्बन से जुड़ी हुई मिले, देख लो अंदाज अलग अलग है, ये 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई थी, एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है। ठीक है, 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी है, तो इसका मतलब बाईसाइक्लो। 2 रिंग आपस में एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, वो कितने भी कार्बन की हो सकती है, वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्पाइरो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पाइरो का इस्तेमाल करेंगे।
दो रिंग आपस में एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हो तो क्या यूज करेंगे? स्पाइरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पाइरो। बात समझ रहे हो? जब एक ही रिंग आ जाए तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। दो रिंग आपस में दो अलग अलग कार्बन से जुड़ी है तो क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। दो रिंग आपस में एक ही कार्बन से चिपकी रहे तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे? स्पाइरो। बात समझ गए? वर्ड रूट की बात हो गई, परिफिक्स की बात हो गई, और किसकी बात हो गई? 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों परिफिक्स की बात हो गई, 3 लोगों की बात हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री अनुलगन यानी कि प्राथमिक अनुलगन। हेडिंग डालिएगा 1 डिग्री अनुलगन। 1 डिग्री अनुलगन के बारे में लिखिएगा, यह संतृप्तता तथा असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है। यह संतृप्तता तथा असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है। यह संतृप्तता तथा असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स की बात हो रही है बेटा। ठीक है, देखिएगा 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स यह संतृप्तता तथा असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है, यानी कि सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी कि संतृप्तता, ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब असंतृप्तता। संतृप्तता तथा असंतृप्तता की बात हो रही है। अब सेचुरेटेड किसको बोलते हैं? एल्केन को। किसको कहा जाता है? एल्केन को। असंतृप्तता की अगर अपन बात करें तो किसे कहेंगे? एल्कीन और एल्काइन को। किसको कहेंगे? एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्तता का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो जिसमें। अब देखिएगा यहां तो कार्बन कार्बन क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। और इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। और यहां पे अल्काइन में बात करें तो कार्बन कार्बन क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात कर लें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई, बंध लंबाई की अगर अपन बात करें, कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? 154 पीएम। पीएम का मतलब पिकोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में पिकोमीटर में लिखी हुई है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम बोल दो या फिर पिकोमीटर बोल दो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो पिकोमीटर में क्या आ जाएगा? 10⁻12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और पिकोमीटर में लिखोगे तो 134 पीएम। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, और पिकोमीटर में लिखोगे, ओआर लिख रहा हूं ये मैं। ठीक है, यानी कि या कितना लिख दोगे? 120 पीएम पिकोमीटर। यस करो। तो ये एल्केन है। एल्केन में अब सफिक्स क्या यूज करेंगे? देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। लास्ट में एल्केन, एन की आवाज आ रही है। एल्केन, एन की आवाज आ रही है। एल्कीन, लास्ट में क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो इन, इन ये क्या है? सफिक्स है। एल्काइन, एल्काइन की अगर अपन बात करें तो लास्ट में क्या यूज करेंगे? आइन। एल्काइन, आइन आ रहा है। ठीक है, एन, इन और आइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मान लो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए, कोई भी ग्रुप अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रखता है, ठीक है, तो कोई भी सेम ग्रुप अगर 2 बार आ जाए, क्या आ जाए? 2 बार आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और 3 बार आ जाए तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। बात समझिएगा, कोई भी ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कोई भी 2 बार चीज आ जाती है तो इसका मतलब डाई। 3 बार आएगी तो ट्राई। 4 बार आएगी तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 5 बार आएगी तो क्या यूज करेंगे? पेंटा। 6 बार आएगी तो क्या यूज करेंगे? हेक्सा। हिंदी में भी यही यूज करेंगे और अंग्रेजी में भी यही यूज करेंगे। ठीक है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, डेका 10 के लिए। तो अब यहां पे देखिएगा, एन, इन, आइन, अब सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल आ रहा है तो कितनी भी बार आए भले कुछ नहीं यूज करेंगे। एक से ज्यादा बार अगर क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए यानी कि 2 बार आ जाएगा तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे?
इसके लिए अपन 2 बार आ रहा है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, इन, डाई इन। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो 3 बार आएगा तो क्या यूज करेंगे बताओ, 3 बार कोई चीज आती है तो ट्राई, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या यूज कर देंगे, ट्राई इन। बात समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आ जाए, यानी कि 2 बार आ जाए, तो क्या यूज करेंगे, डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, आइन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ रहा है हाइड्रोकार्बन चेन में और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं बताइए, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन। अब इन का ई हटा देंगे लास्ट वाला, क्योंकि वोवल्स हैं ये, 1 से ज्यादा बार अगर आए तो एक पहला जो बैठा है उसको रिमूव कर देते हैं, ई आई ओ यू आई। ठीक है, ठीक है, ई आई ओ यू, इनको क्या कर देते हैं, 1 से ज्यादा बार आए तो हटा देते हैं। तो देख लो क्या कर दिया आपने, इन, इन के ई को उड़ा दिया और लास्ट में क्या यूज कर दिया, वाई आई, वाई एन ई, आइन, इनाइन, नाम क्या हो गया, इनाइन। ठीक है, तो वोवल्स हैं 1 से ज्यादा बार आते हैं तो जो पहले बैठा होता है उसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ये तो अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते ही हैं, नॉर्मल बातें हैं। तो एल्केन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन। 1 से ज्यादा बार कोई ग्रुप आए, चाहे डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, क्या यूज करेंगे, 2 बार आ रहा है तो डाई, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, 5 बार आ रहा है तो ठीक है पेंटा यूज करेंगे। तो ये किसकी बात हुई, 1 डिग्री सफिक्स की बात हुई। ठीक है, तो ये 5 वर्ड अपने बात कर रहे थे, जिसमें से पहले की बात हो गई, दूसरे की बात हो गई, अब लास्ट की बात बची है। तो लिखिएगा लास्ट 2 डिग्री, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी अनुलगन, सेकेंडरी अनुलगन, इसके बारे में लिखिएगा। द्वितीयक अनुलगन, यह है मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, यह मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, ठीक है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है उसको प्रदर्शित करता है, मेन फंक्शन ग्रुप। तो 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री अनुलगन किसको प्रदर्शित करता है, यह मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है, प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन ग्रुप किस जगह पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल को ही मुख्य क्रियात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह बोल दो या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि मेजर है वो। ठीक है, मेन आदमी है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह नॉर्मल सी अगर अपन बात करें तो आपने क्या देखा होगा, एक तो आधार कार्ड देखा होगा, एक राशन कार्ड देखा होगा। ठीक है, आधार कार्ड तो सबके पास है। ठीक है, और राशन कार्ड की अगर अपन बात करें तो राशन कार्ड ज्यादातर गांव में होता है। ठीक है, तो राशन कार्ड देखा होगा, राशन कार्ड में एक फर्स्ट पेज पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसकी फोटो लगी होती है, यानी कि घर में जो मुख्य आदमी होता है, दादाजी, परदादा, सरदादाजी, उनके लिए क्या लगी होती हैं, फोटो लगी होती हैं। अगर वो नहीं है तो किसकी, दादाजी की होगी या पापा जी की होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो मुख्य क्रियात्मक समूह है, वो मेन है, परिवार का मुख्य आदमी है, उसकी क्या लगी होती है, फोटो। बाकी के लास्ट पेज पे क्या होते हैं, अपने जैसों के तो नाम ही होते हैं, लास्ट में वो भी ABCD में कई बार गलत लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसकी तो फोटो, जो मुख्य नहीं है, जो क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। आपको याद होगा इसके बारे में आपने लिखा था कि यह प्रतिस्थापित तथा जूनियर क्रियात्मक समूह है। अब यहां से ही जूनियर निकलेगा, वो वहां मैंने जूनियर की बात नहीं की थी। ठीक है, तो जूनियर के लिए बात करें तो जूनियर के बारे में कौन बताएगा, जो मुख्य होगा तभी तो जूनियर होगा, यानी कि कभी सीनियर होगा तभी तो कोई जूनियर होगा। तो जिसकी फोटो है वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह, जिनके नाम है लास्ट में, ठीक है, वो क्या है, सारे के सारे जूनियर हो गए। तो जूनियर और सीनियर दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब किसकी चलेगी, सीनियर की चलेगी, किसकी, सीनियर की चलेगी। और जूनियर का नाम लिखा जाएगा हमेशा किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में।
बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है जिसकी फोटो लगी है, ठीक है, तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब मेन फंक्शन ग्रुप से ही कहानी स्टार्ट होती है। अब इसके लिए अपने एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना सकते हो आप, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, अपने मॉड्यूल वर्कशीट में भी दी हुई है, ठीक है, तो वहां से आप टेबल बनाइए। तो 2 डिग्री परिफिक्स, 2 डिग्री परिफिक्स, तो यहां पे अपन किसकी बात करेंगे, देखिएगा यहां अपन लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और यहां पे अपन क्या लिखेंगे? परिफिक्स, यदि वो जूनियर आ रहा हो तो, ठीक है, और यहां पे अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब वो क्या आए? सीनियर आए। अब ये कौन से हैं परिफिक्स? 2 डिग्री हैं दोनों ही, 2 डिग्री परिफिक्स हैं और 2 डिग्री क्या है? सफिक्स हैं, यानी कि मेजर की बात हो रही है। या तो बिल्कुल लास्ट में नाम आएगा या फिर सबसे पहले आएगा। अगर जूनियर है तो सबसे पहले आएगा, और अगर सीनियर है तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही क्या होता है? कंधों पे सारी जिम्मेवारी होती है, इसका मतलब सबसे लास्ट में वही आएगा। तो देखिएगा फंक्शनल ग्रुप, परिफिक्स, सफिक्स। मेन फंक्शनल ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ये प्रायोरिटी एडर आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं और सीधा बंद करके भी लिख सकते हैं, COO और H, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH या फिर COOH। अब ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सी, यहां मैं नाम भी लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है इसको प्यार से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। परिफिक्स, जब ये जूनियर आए, क्या है? जूनियर। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सीनियर के रूप में आता है, हो सकता है कभी बाई चांस ये क्या आ जाए? जूनियर के रूप में आ जाए, ठीक है, खुद को ही हरा सकता है इसका, और कोई हराने वाला नहीं है इसको कभी भी। ये बाय द वे भविष्य में अगर ये जूनियर आता है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, हिंदी में भी कार्बोक्सी लिखेंगे, ठीक है। और सफिक्स की बात करें तो अगर इसको नंबर मिल रहा है तो क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड, और अगर नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो तो कहां पे बात करेंगे अपन? इसके नेम सीखेंगे तब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन सा आता है? SO3H, SO3H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O और H। इसका ग्रुप का नाम क्या है? सल्फोनिक, सल्फोनिक ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक। GP लिख रहा हूं मैं, ग्रुप सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं हम। इसके लिए अपन जब ये जूनियर आएगा, अब इसका तो क्या हो गया? ये जूनियर हो गया, क्यों? क्योंकि इससे सीनियर आ गया, याद, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये दोनों आ रहे हैं। COOH भी आ रहा है, SO3H भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे, और इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। ये सीनियर और ये जूनियर, इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? सल्फो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सल्फो। और इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन वालों के लिए क्या यूज किया जाता है? कार्ब। देखो इसके नाम में कार्ब आ रहा है, इसके लिए एक ही सफिक्स लिखेंगे और वो क्या है? सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट अपने पास कौन आता है? एनहाइड्राइड। कौन आता है? एनहाइड्राइड आता है। तो देखिएगा एनहाइड्राइड की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या दे रखा है? ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन OOCO, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इन दोनों ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया है, COOCO। ये कौन सा ग्रुप है? एनहाइड्राइड। इसको क्या कहा जाता है? एनहाइड्राइड कहा जाता है। ये कभी भी क्या नहीं आएगा? ऊपर वालों के साथ नहीं आएगा, ठीक है, ये हमेशा ही सीनियर ही रहता है जहां भी आता है। इसका मतलब ये ऊपर वाले दो लोगों के साथ नहीं आएगा, ये आएगा तब इससे नीचे वाले लोगों के साथ आ सकता है, लेकिन इनके साथ नहीं आएगा। एनहाइड्राइड अपने आप में क्या कहता है? मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम अगर आपको ढंग से आएंगे तो एनहाइड्राइड का नाम बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ओइक एनहाइड्राइड, बस एसिड खा जाओ और क्या लगा दो? एनहाइड्राइड लगा दो, और कुछ नहीं है। देखो ओइक एसिड था, अब एसिड को खाओ और एनहाइड्राइड लगाओ। अगर नंबर नहीं मिलेगा तो क्या यूज करेंगे? ओइक के जगह पर क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सिलिक, और
एसिड खा जाओ और एनहाइड्राइड लगा दो, क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का यूज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन आता है भला? ये आता है एस्टर। क्या आता है? एस्टर। ये देखिएगा, एस्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं COO। ठीक है, एस्टर। ये कौन सा है? एस्टर ग्रुप है। एस्टर, फ्रूटी स्मेल आती है इसमें। एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एस्ट्रीकरण। अब देखिए इसके लिए इसका अंदाज बड़ा निराला। इसके गुरु ने कहा इसका वक्त बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके दो प्रीफिक्स मिलेंगे, इसका अटैच होने का अंदाज अलग अलग है। ये देखो एक जैसा था, ये क्या है? अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और इधर कार्बन से भी जुड़ सकता है। यहां जो अपन डैश लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी फ्री है, ये किसी लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच होगा। तो यहां पे इसके दो प्रीफिक्स होंगे। क्या होंगे? दो प्रीफिक्स, 1 और 2। ठीक है, अगर वो कार्बन से अटैच है तो क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। नाम कैसे लिखेंगे वो तो अपन नाम लिखेंगे, इसके तब बात करेंगे। एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर ये किससे अटैच हो? ऑक्सीजन से अटैच हो तो क्या यूज करेंगे? एल्केनोयल ऑक्सी। एल्केनोयल, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे? ऑक्सी। कार्बन से अटैच है तो लास्ट में कार्बोनिल आएगा, ऑक्सीजन से अटैच है तो लास्ट में ऑक्सी आएगा। ठीक है, अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? O8 नाम लिखेंगे। सफिक्स सीनियर के रूप में है तो क्या यूज करेंगे? O8। और नंबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेन चेन में इसको काउंट नहीं कर रहे तो क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। कार के बॉक्स में लेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना क्या था? एस्टर। एस्टर के बाद में कौन आता है? एसिड हैलाइड। कौन आता है भला? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, CO और X, यानी कि अपन क्या यूज कर देंगे? COX। इसके लिए क्या यूज करते हैं? एसिड हैलाइड लिखते हैं। ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड के व्युत्पन्न है। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? जब भी ये जूनियर आएगा तो हेलो कार्बोनिल का इस्तेमाल करेंगे। हेलो कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? हेलो कार्बोनिल। किसका इस्तेमाल करेंगे? हेलो कार्बोनिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये सीनियर आएगा तो लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे? OL हैलाइड। किसका इस्तेमाल कर देंगे? OL हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर शो नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे? वही कार्बोनिल। कार्बोनिल हैलाइड। हैलाइड हिंदी में ही हैलाइड ही कहेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, ये यूज करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिर अपने क्या दे रखा है? फिर अपने पास आता है एसिड एमाइड। कौन आता है? CONH2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, CONH की 2। ठीक है, ये NH है, H। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? एसिड एमाइड। क्या कहेंगे इसको? एसिड एमाइड। ठीक है, एसिड के ऊपर ये लाइन लगाने की आदत है मुझे, है ना, दिल पे मत लीजिएगा। तो यहां पे क्या है? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के लिए अपन क्या यूज करेंगे? एमाइडो। एमाइडो, यानी कि ये जूनियर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? एमाइडो यूज करेंगे, जो आजकल एक ज्यादा ही प्रचलित है। ठीक है, एमाइडो की जगह पर क्या यूज करेंगे? कार्बेमोयल। क्या यूज करेंगे? कार्बेमोयल। कार्बेमोयल। ठीक है, जो आपको दोनों में से पसंद हो, या तो एमाइडो लिखो या कार्बेमोयल लिखो, एक ही बात है। या तो एमाइडो लिखो या कार्बेमोयल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके लिए अगर ये सीनियर आ रहा है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे? एमाइड का एमाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एमाइड का एमाइड। अगर इसको नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सेमाइड। कार्बोक्सेमाइड, कार के बॉक्स में पड़ा है एमाइड, कार्बोक्सेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो अपने पास कौन सा ग्रुप आ रहा है? उसके बाद में देखिएगा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में एनहाइड्राइड, उसके बाद में एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। उसके बाद में कौन आएगा अपने पास? साइनाइड। अब देखिएगा साइनाइड CN, या फिर इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये क्या है? साइनाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। ठीक है, इसके लिए अपन अगर ये जूनियर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? साइनो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइनो। और अगर ये सीनियर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल। क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल।
और अगर इसको नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करेंगे, अगर नंबर मिल रहा है तो नाइट्राइल यूज करेंगे, नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा, आइसोसाइनाइड मैं नहीं लिखूंगा यहां पे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के लिए बस क्या यूज करना है आपको, यहां पे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर यहां पे क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनो, वहां पे आइसोनाइट्राइल। क्या यूज करेंगे, आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बिल एमीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बिल एमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद में एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर, एस्टर के बाद में एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद में आपने क्या लिखा है, साइनाइड, साइनाइड के बाद में आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद में अपन क्या किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी और बाकी है। तो क्या यूज करेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्डिहाइड। लिखिएगा नेक्स्ट, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो क्या दे रखा है अपने, CHO। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड कहा जाता है इसको प्यार से, एल्डिहाइड। अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, देखो सफिक्स इसके लिए दो हैं, या तो इसको, इसमें कार्बन आ रहा है, या तो इसको मेन चेन को नंबर मिले, मेन चेन में अगर काउंट होता है तो क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। अगर मेन चेन में काउंट नहीं होता तो क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। ठीक है, काउंट होता है, कैसे होता है वो तो अपन इसका नेम सीखेंगे तब बात करेंगे। अब लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे, एल, नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। कार्बेल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, कार के बेल्डिंग करके क्या कर दो, हाइड कर दो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा आता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, CO। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कौन सा ग्रुप है भला, कीटोन। कीटोन कमीना होता है हमेशा, क्या मिलेगा आपको, मेन चेन में बीच में मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, या तो ऑक्सो का इस्तेमाल करो या कीटो का इस्तेमाल करो, जो आपको पसंद हो, दोनों के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो अपन नाम सीखेंगे तब बात करेंगे, अभी तो टेबल की बात कर रहे हैं। लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे, ओन। एक्स का ए की सफिक्स है, हमेशा ये क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रुप आता है, 10 से 8 वाला, OH ग्रुप। 10 से 8 का मतलब 10 बजे दुकान खुलती थी, 8 बजे बंद हो जाती हैं। ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। ठीक है, सारे अल्कोहल पीने योग्य नहीं होते, अल्कोहल। ठीक है, तो ये है अल्कोहल। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। जब ये जूनियर आएगा तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। और जब ये सीनियर आएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ओल। पीने के बाद में डब्बा हो जाता है गोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, SH। कौन सा है, SH। इसके लिए क्या यूज करेंगे, थायो अल्कोहल। क्या नाम है इसका, थायो अल्कोहल। इसके लिए क्या यूज करेंगे, मरकैप्टो। किसका इस्तेमाल करेंगे, मरकैप्टो का। और लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे, जब ये सीनियर आ रहा है तो या यूज करेंगे थायोल। क्या यूज करेंगे, थायोल। ठीक, लास्ट में अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, NS2। NS2 क्या होती है, एमीन बोलते हैं इसको, एमीन। ठीक है, वैसे एमाइन बोलते हैं, एमीन। लास्ट में अगर ये जूनियर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, एमिनो। क्या यूज करेंगे, एमिनो। और अगर ये सीनियर आ रहा है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे, एमीन का एमीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एमीन का एमीन यूज करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फिर अपने पास क्या आता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। अब डबल बॉन्ड में कौन आता है साहब, एल्कीन, है ना, एल्कीन। एल्कीन में क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो देखिएगा यहां पे डबल बॉन्ड क्या आया, डबल बॉन्ड। और यहां पे लास्ट में क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है, एल्काइन। इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रीफिक्स नहीं है। और लास्ट में सफिक्स क्या यूज कर देंगे, अगर ये एन, एल्कीन के लिए इन, और एल्काइन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आइन। आइन। ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है,
फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह का यही ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर एसिड, एलाइड एसिड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, यही ऑर्डर रहेगा। अब आपको सीनियर और जूनियर की बात मान लो, COOH आ रहा है और इसके साथ में और कोई भी आ रहा है तो इसका मतलब COOH सीनियर है, बाकी सब जूनियर है, ठीक है। COOH का तो सफिक्स यूज करेंगे, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। यस कि नो, वो तो अपन नाम सीखते जाएंगे, वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। ये क्या है, IUPAC की कहानी की बात हो रही है। ये 5 वर्ड थे, 5 वर्ड, ठीक है। इन 5 वर्ड की अपने बात की कि कौन किसको प्रदर्शित करता है और कौन क्या काम करता है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे पहले अपने किसकी बात की थी, जनरल फॉर्मूला, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट किसको प्रदर्शित करता है, यह मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स यह प्रतिस्थापी तथा जूनियर क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है। इसके नेम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखेंगे। आगे बात करें 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स की अगर अपन बात करें तो ये किसको प्रदर्शित करता है, बताइएगा जन्म, ये चक्रीय यौगिकों को प्रदर्शित करता है। चक्कर सिंगल रिंग है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है तो क्या यूज करेंगे, बाईसाइक्लो। 2 रिंग आपस में एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है तो क्या यूज करेंगे, स्पाइरो यूज करेंगे, ठीक है। और 1 डिग्री सफिक्स की अगर अपन बात करें तो ये किसको प्रदर्शित करता है, संतृप्ता तथा असंतृप्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। संतृप्ता असंतृप्ता, संतृप्ता किसमें है, एल्केन में, असंतृप्ता किसमें है, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स की अगर अपन बात करें तो ये मुख्य क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बस इतनी सी कहानी है छोटी सी, इसी के नाम लिखेंगे, यही IUPAC से, ठीक है। बिल्कुल आसान है, साथ साथ चलिएगा, सीखिएगा। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रूल, रूल, रूल लिखिएगा, रूल। वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, अपन छोटे से 2-4 रूलों की बात करेंगे, इतने में अपन IUPAC सीख लेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले अपन किसको सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख लो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, ठीक है, कर ली। फिर लिखिए, जो लंबी श्रृंखला आपने चुनी है उसमें क्या आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह आने चाहिए, ठीक है। यानी कि लंबी श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। फिर जो आपने चेन सेलेक्ट किया उसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। फिर जो चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी होने चाहिए, बस इतनी सी है। सबसे पहले तो क्या करोगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले तो क्या करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मुख्य श्रृंखला जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। जो कार्बन चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या होने चाहिए, मैक्सिमम मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। फिर जो चेन अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। जो चेन अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या होने चाहिए, मैक्सिमम प्रतिस्थापी समूह है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। प्रतिस्थापी समूह है उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। ये इतने से रूल है बस। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, ठीक है। जो चेन अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह है, बस, ठीक है। फिर है नंबरिंग,
नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करना, नंबर कैसे देंगे। नंबरिंग सबसे पहले किसको देंगे, लिख लीजिएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह को, मेन फंक्शनल ग्रुप को, मुख्य क्रियात्मक समूह को। उसके बाद में क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह होने चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, प्रतिस्थापी समूह है, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग कैसे करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह की संख्या। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है आपको, मेन फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और प्रतिस्थापी समूह है। बात क्लियर हो गई। सबसे पहले अब हेडिंग डालिए, IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा IUPAC, IUPAC, IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एक तो एल्केन आती हैं, एक एल्कीन आती हैं, ठीक है, और एक क्या आती हैं, एल्काइन आती हैं। क्या आती हैं, एल्काइन। एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं, डबल एफ है, पैराफिन, रोकोइल्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, रोकोइल्स। एल्कीन को ओलिफिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलिफिन। क्या बोला जाता है, ओलिफिन्स, ठीक है। इनसे किसका निर्माण होता है, तेलीय पदार्थों का निर्माण होता है। चलो देखिएगा क्या दे रखा है, IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन की अपन बात करने जा रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्केन की, एल्केन। लास्ट में अपन सफिक्स किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए, सफिक्स अपन एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मेथेन। नेम क्या हो गया इसका, मीथेन। आगे बढ़ते हैं, CH3, CH2 और CH3। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन नेम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CH3, CH2, 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 CH3। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ तो, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन, ठीक है। अब एक बात और, अगर किसी के आगे एन लिखा हुआ है इसका मतलब नॉर्मल, नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन का मतलब सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला के आगे क्या लगाया जाता है, एन, एन पेंटेन, ठीक है। एन पेंटेन का मतलब क्या है, नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन का मतलब सीधी श्रृंखला में उपस्थित है। क्या है, सीधी श्रृंखला में उपस्थित है। आगे बढ़े, चलो देखिएगा। अब अगर अपन बात करें तो कोई प्रतिस्थापी लगाते हैं, देखिएगा यहां पे क्या लिखा, CH3, CH, CH2 और CH3, और यहां पे मैंने Br लगा दिया। ये है प्रतिस्थापी। क्या है, प्रतिस्थापी है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। कार्बन को ही सिलेक्ट करना है, किसी प्रतिस्थापी को सिलेक्ट नहीं करना जिसमें कार्बन नहीं आ रहा हो, ठीक है। कार्बन नहीं है इसका मतलब वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो देखो 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन हो गए, ठीक है। अब अपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद में किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह देखेंगे। क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, कौन है, केवल प्रतिस्थापी समूह है। तो नंबरिंग अपन किस ओर से करेंगे, उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिल जाए, ठीक है। तो किधर से करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है,
अगर इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4। अब ये है प्रतिस्थापी बी आर है, बी आर के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमो का। अब इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। अब देखो ये बी आर कौन से नंबर पे है, कहीं से भी हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। अब इसका नंबर भी प्रदर्शित करेंगे कि ये ब्रोमो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके नाम के आगे 2 लिखेंगे, बाद में नहीं, बाद में तो किसी और का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 ब्रोमो लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पे बी आर जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रोमो। कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। बात समझ रहे हो, तो यही वाली बात रहेगी। आगे अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। अब IUPAC नामांकन की, ज्यादा से ज्यादा नामांकन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो देख लो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखे हैं जिसका नाम अपने को सीखना है, ठीक है। तो सीखिएगा साथ के साथ, देख लो क्या दे दिया अपने को, कुछ ऐसा दिया CH3 CH CH CH3, और यहां पे अपने एक साइड में Cl लगा दिया और एक साइड में Br लगा दिया। अब 2 प्रतिस्थापी आ गए, क्या आ गए, 2 प्रतिस्थापी, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो नंबरिंग किस ओर से करेंगे, सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। ये क्या है, ब्रोमो, और ये क्या है, क्लोरो। इसके लिए अपन ब्रोमो लिखेंगे और इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए कि नंबरिंग किस ओर से करेंगे, नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे। फिर क्या क्या देखेंगे अपन, अगर प्रतिस्थापी को समान नंबर मिल रहा हो, अगर दोनों सेम प्रतिस्थापी है तो कहीं से भी कर दो, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग हैं, तो फिर क्या देखते हैं, अल्फाबेटिक, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला आधार पर, यानी कि अंग्रेजी ABCD के आधार पर, जो पहले आओ पहले पाओ। तो ब्रोमो BR, यानी कि B पहले आता है और C बाद में आता है। इसका मतलब नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से अल्फाबेटिक में कम नंबर मिले, अल्फाबेटिक में कम नंबर मिले, और नाम भी उसी का ही पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिक। नंबर चाहे कोई सा भी किसी को भी मिले, लेकिन नाम तो हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखेंगे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो, ब्रोमो कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, क्या लिख दोगे, 2 ब्रोमो। और 3 नंबर कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो क्या लिख देंगे, 3 क्लोरो, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, N ब्यूटेन। कंफर्म होगी। आगे नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अपने को क्या दे रखा है, CH3 CH CH CH2 CH3, और यहां पे अपने क्या लिख दिया, मान लो अपने फ्लोरीन दे दिया और यहां पे दे दिया CH3। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई सी भी चेन सिलेक्ट कर लो जो कार्बन ज्यादा रखती हो, ठीक है। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो कौन सी लेना चाहेंगे, ये सीधी सादी भोली वाली, तो इसको आपने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। अब अपन नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किस ओर से करेंगे, नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। अगर अपन इधर से करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे फ्लोरीन आ रहा है। अब ये देखो, ये CH3 मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, तो ये प्रतिस्थापी होगा। अब क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा, ठीक है। अपन 2 रास्तों पे नहीं जा सकते ना, एक ही रास्ते पे चल सकते हैं, या तो इस रास्ते पे चलो या फिर इस रास्ते पे चलो, एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। 2 रास्तों पे 2 घोड़ों पे सवार नहीं हो सकते। इसका मतलब ये CH3 जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी, और इसका नेम क्या है, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। और ये फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के लिए नाम क्या होता है, फ्लोरो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरो का इस्तेमाल करेंगे, यस नो। आप देखें, अब अपने काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, यस नो, जी हाँ। उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। अब F पहले आता है कि M पहले आता है, F पहले आता है। इसको तीसरा नंबर मिल रहा हो, नंबर चाहे किसी को कोई सा भी मिले,
लेकिन नाम अपन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ही लिखेंगे। 3 नंबर पे फ्लोरो पहले आता है तो 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या यूज करो, फ्लोरो। और 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, CH3, और CH3 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथाइल। ठीक है, और कुल कार्बन कितना हो गया, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, एन का, पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। कर लोगे मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे दिया, क्या दे दिया, CH3 CH, इधर भी CH3, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH, यहां CH3 और यहां इथाइल दे दिया। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। इसमें देखो कितने कार्बन है मेन चेन में, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है। अब आपको देखकर लगता होगा कि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। क्या इसका नाम किधर से करोगे, क्या इधर से करोगे, 1 2 नंबर पे इथाइल, 5 नंबर पे मिथाइल, और हेक्सेन के बारे में सोच रहे हो तो ये कदापि सही नहीं है, गलत नाम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे ET दे दिया। ET का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। तो हटा सावन की घटाइए, इथाइल को हटाओ और यहां पे 2 कार्बन लगाओ, CH2 CH3। अब देखो, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो अब देखो कितने कार्बन है मेन चेन में। मेन चेन में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। चाहे वो सीधी हो चाहे वो टेढ़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बन हो। चाहे वो सीधी हो, टेढ़ी हो, मेडी हो, कैसी भी हो। तो आपने कौन सी चेन सेलेक्ट की, वो चेन सेलेक्ट की जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। तो ये चेन जो ऐसी हैं जो जिसमें कार्बन 7 है, ये वाली ले लो, भले एक ही बात है, वो एक ही बात है, लेकिन ये आएगा, इथाइल ग्रुप आएगा, मेन चेन में हो गया। अब अपन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस ओर से करेंगे, उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलो। अब प्रतिस्थापी के बारे में देखिए क्या है, ये 1 कार्बन है और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मिथाइल। ये भी कितना कार्बन है, 1 कार्बन बच गया। ठीक है, इसके लिए भी अपन क्या यूज करेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। यही तो हुआ। अब देखो 2 मिथाइल एक साथ आ रहे हैं, 2 एक जैसे ग्रुप हैं, तो अब इनके लिए क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। पीछे अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी अपने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि अगर 2 बार कोई ग्रुप आ जाता है तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आ जाता है तो ट्राई यूज करेंगे, 5 बार आएगा तो पेंटा यूज करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 दूसरे नंबर पे ये CH3 आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो देखिएगा दोस्त, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यही हुआ। अब देखो प्रतिस्थापी समूह कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे और 5वें नंबर पे आ रहा है। तो सीधा डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि 2 5 मिथाइल, नहीं, 2 5 डाई मिथाइल। 2 बार आ रहा है तो दोनों का नाम लिखेंगे, और ये लिखेंगे 2 5, दोनों एक साथ ही लिखेंगे। यानी कि 2 बार कोई आए तो डाई, और CH3 आ रहा है तो क्या यूज कर देंगे, मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 5 मिथाइल, नहीं, एक साथ लिखेंगे, लेकिन 2 बार आ रहा है तो डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल। नंबर दोनों का प्रदर्शित करेंगे, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे, 2 5 डाई मिथाइल। अब कुल कितने कार्बन है, 7। 7 निभाना साथिया के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, एन, हेप्टेन। बात समझ गए। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा दे रखा है, CH3 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 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, देख लो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इसमें बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब इसमें भी चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी लेना पसंद करोगे, चाहे वो सीधी वाली ले लो चाहे टेढ़ी वाली ले लो, जो आपको पसंद हो वो लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली सीधी सादी।
अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। इधर से देखें तो 1 2, दूसरे नंबर पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है। इधर से देखेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी 1 नहीं रहे, 2 आ रहे हैं। यस करो, तो नंबरिंग अपन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिल जाए, कम नंबर मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब देखो ये 2 नंबर पे मिथाइल है, ये 2 नंबर पे CH3 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल। और ये क्या है, 4 नंबर पे इथाइल है। क्या है, इथाइल। तो बताओ मिथाइल पहले आता है या इथाइल पहले आता है। तो ABCD में अपन देखेंगे तो इथाइल ई पहले आता है। तो कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, 4 नंबर पे, तो क्या लिख दोगे, 4 इथाइल। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे और 2 नंबर पे। अब देखो, अब 2 डाई मिथाइल नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 नंबर पे ये आ रहा है और 2 नंबर पे ये आ रहा है, तो 2 अलग अलग नंबर लिखेंगे, 2 2 2 बार लिखेंगे। ठीक है, सेम कार्बन आ रहा है तो सेम कार्बन के दोनों नंबर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे 2 डाई, नहीं 2 2 डाई लिखेंगे, 2 2 डाई। ठीक है, 2 2 यानी कि ये CH3 भी दूसरे नंबर पे है, ये CH3 भी दूसरे नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, एन, हेक्सेन लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो बताइएगा, तो कर लोगे आराम से, तो मजे से नाम किए जा सकते हैं। आगे बढ़े तो देखिएगा, अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे दिया। अब ये भी क्या है, कार्बन की चेन ही तो है, ये क्या है, कार्बन की चेन ही है। यहां पे कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, और यहां पे भी कुछ ऐसा दे दिया। अब देखिएगा कहानी क्या बयां कर रही है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। देखो ये जितने भी कॉर्नर हैं वो सारे के सारे कार्बन हैं, अपने पीछे लेक्चर में बात कर चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आपको बताया गया था, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में भी ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, वही है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, देखो 1 2 3 4 5, ये तो 5 वाली है। 1 2 3 1 2 3, ये दोनों पंखुड़ियां बराबर है, बराबर है ना। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, या तो ये वाली या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली। एक ही बात है ना, 9 वाली कोई सी भी ले लो, कौन सी लेना पसंद करोगे, चलो कोई सी भी ले लो। ये वाली चेन आपने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, बहुत बढ़िया किया, ये चेन आपने सिलेक्ट कर ली। अब देखो ये जो बचा है प्रतिस्थापी, इसमें कितने कार्बन है, देखो गौर से, 2 कार्बन है, कितने, 2 कार्बन है ना, 1 2, 2 कॉर्नर बची हैं, तो 2 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, एथ, और लास्ट में वाई इथाइल। और ये कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, बताओ, मिथाइल का। ये तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, मैथ, और लास्ट में वाई मिथाइल। यही हुआ, ये इथाइल, ये मिथाइल, और ये भी मिथाइल। अब अपने क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो बताइए किस ओर से करेंगे नंबरिंग। अगर अपन यहां से करते हैं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी और चौथे नंबर पे भी प्रतिस्थापी आ रहा है। यस कनो, गौर फरमाइएगा, यहां पे 3 और 4 दोनों नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। पहले आपने उधर से किया तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, इधर से किया तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, और आगे बढ़े तो इधर चौथे नंबर पे भी प्रतिस्थापी, इधर क्या देखा, चौथे नंबर पे कुछ नहीं है। इसका मतलब नंबरिंग उधर से होगी जिधर से ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले। ठीक है, क्या कर दोगे, यहां 5, यहां 6, यहां पे 7, यहां पे 8, और यहां पे क्या आ जाएगा, 9। अब देखो ये इथाइल है और ये 2 मिथाइल है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका नाम क्या हुआ, 3 इथाइल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर पे है और 7 निभाना साथिया 2 नंबरों पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक जैसा ग्रुप आ रहा है, तो क्या यूज कर देंगे, डाई। और क्या ही लिखेंगे, कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल। और 9 कार्बन के लिए नैनो कार दिला देंगे, नॉन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नोनेन। यही तो मिला, ये इसका क्या हो गया साहब, IUPAC नेम हो गया।
बात समझ रहे हो? तो ये इसका IUPAC नेम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है अपने को कुछ ऐसा, क्या दे दिया, इसका नेम बताइएगा IUPAC नेम। CS3 की 4 और यहां कार्बन दे दिया, बताओ इसका नेम, इसका IUPAC नेम बताइए, क्या लिखोगे? अब देखो एक नन्ही सी जान यानी कि कार्बन, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है? CS3 के द्वारा कंप्लीट हो रही है। तो इसको खोल के लिख लो, एक कार्बन पर 4 CS3 लगा दो, तो लगा दो एक कार्बन पर 4 CS3, जैसे ही आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा CS3 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 CS3, यही तो मिलेगा ना। तो देख लो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? CS3 CS3 CS3। तो देखो इस कार्बन को अपन ऐसे लिखेंगे CS3 CS3 और CH3, CS3 CS3 CS3, यही तो होगा ना। अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो भले। तो 1 2 3, क्या लिखोगे? 2 डाई मिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोप सिंगल बॉन्ड का एन, प्रोपेन, यही हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दे दिया? ET की 4 और कार्बन, ET की 4 और कार्बन, ET का क्या मतलब हो गया? इथाइल, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? 4 टाइम इथाइल लगा हुआ है, CS2 CS3 CS2 CS3, यहां पे भी क्या आ जाएगा? CS2 CS3, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? CS2 CS3 CS2 CS3, यही हुआ ना? यस करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथाइल की 4 और कार्बन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने कौन सी सिलेक्ट कर ली? ये स्ट्रेट वाली, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल, और ये भी कौन सा ग्रुप है? इथाइल। नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो नंबरिंग आपने कर ली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ? 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे? एन का, पेंटेन का, पेंटेन, यस नो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दे दिया आपको CBr की 3 CS2 CH CS3, और यहां पे आपको क्या दे दिया? Cl। अब इसका नेम बताओ। अब देखो CBr की 3 दे दिया, CBr की 3 का मतलब क्या है? इस कार्बन पे 3 Br लगे हुए हैं, देखो कैसे, इधर Br इधर Br और इधर भी क्या लगा रखा है? Br लगा रखा है, ठीक है। और यहां पे क्या लगा रखा है? CS2 CH CS3, और यहां पे Cl है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, कितने कार्बन मिले? 4। नंबरिंग किधर से करेंगे? उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिल जाए? कम नंबर मिल जाए, प्रतिस्थापी को कम नंबर। देखो ये फर्स्ट नंबर पे 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4, यस नो? यस। तो यहां पे अपन देखो Br 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 कौन से नंबर पे लगा हुआ? 1 नंबर पे। ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 1 1, ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट भी ट्राई ब्रोमो, सल्टा दिया, ना 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 ना, ब्रोमो का नंबर बताना पड़ेगा। हो सकता है ये तीनों ब्रोमो अलग अलग कार्बन पर बैठे हों, तो इसका मतलब 1 1 1 बताना पड़ेगा। 1 1 1 3 बार आ रहा है तो ट्राई। Br के लिए क्या यूज करोगे? ब्रोमो, ठीक है। ये डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फाबेटिक में नहीं देखा जाता, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर नहीं देखा जाता। जो डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, ठीक है, इसको नहीं देखा जाता। जो प्रतिस्थापी का नाम आ रहा है उसी को देखा जाता है। तो ट्राई ब्रोमो। अब 3 नंबर पे कौन आ रहा है? 3 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, ठीक है। नंबर और नंबर अगर आ रहा है तो उसके बीच में कोमा लगाते हैं। नाम और नाम आ रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में कुछ नहीं लगाते। लेकिन नाम और नंबर आ रहा है तो उसके बीच में क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 क्लोरो, और उसके बाद में 4 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर देंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये लगाना जरूरी नहीं है, लगा दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? सब ये हो गया। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर अपने को क्या करनी है? नंबरिंग। नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्या करें?
प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल रहा हो, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल रहा हो। मान लो अपने को ये दे दिया CS3 CS2 CH, यहां पे CS3, यहां पे CS3 CS2 CH, यहां पे CS3 और यहां पे CS3। अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। फिर नंबरिंग करोगे, नंबरिंग देखो किधर से करोगे, उधर से करोगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, उधर से करोगे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम नंबर मिले। बताइए किधर से कम नंबर मिल रहा है, कम नंबर किधर से मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से बात करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे कुछ नहीं आ रहा। तो नंबरिंग हमेशा उससे की जाती है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो इधर दूसरे नंबर पे, इधर तीसरे नंबर पे आ रहा है तो उधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या नाम लिखोगे, दूसरे नंबर पे भी, 4 नंबर पे भी और 5 नंबर पे। 3 बार कोई चीज आए तो क्या यूज करेंगे बताओ, ट्राई। और CS3 के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल का। और साथ निभाना साथिया के लिए यानी कि 7 कार्बन के लिए अपन हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हेप्टेन हो गया, क्या हो गया, हेप्टेन। आगे बढ़ते हैं, चलो अपने को ये दे दिया, क्या दे रखा है CS3, यहां पे क्या दे दिया Cl, यहां पे अपने को क्या दे दिया Cl। ठीक, आगे बढ़ते हैं CS2 CS2 CH CH, यहां पे अपने क्या दे दिया, चलो Br, यहां पे क्या दे दिया अपने को, ये दे दिया Me, Me का मतलब मिथाइल। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाली, ये भी 6 वाली, कौन सी लेंगे। अगर ये वाली सिलेक्ट करते हैं तो Br प्रतिस्थापी के रूप में रहता है, अगर ये वाली सिलेक्ट कर लेते हो तो Br प्रतिस्थापी के रूप में नहीं रहता। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी लेने हैं अपने को, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, प्रतिस्थापी आ जाए। तो क्या लेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे। कर ली आपने, चलो नंबरिंग किधर से करेंगे, अब नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। इधर से कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, किधर है, इधर 1 2 3 4 5 6, यस नो। अब ये क्या है, क्लोरो, ये भी क्या है क्लोरो, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है Br। तो अल्फाबेटिक से नेम लिखेंगे, 1 नंबर पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और 5 5 2 बार आ रहा है तो क्या लिख देंगे, डाई। और Cl के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, क्लोरो। और 2 नंबर पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन। क्या यूज कर देंगे, हेक्सेन। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यही वाली बात करेंगे। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो देखिएगा अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो ये दे दिया CS3C, CS3C, यहां पे अपने क्या दे दिया CS3CH3, यहां दे दिया CS2 CS2 CH और CS3 और Br। अब बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा से ज्यादा हो सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले उधर से करेंगे। देखो 1 2 दूसरे नंबर पे अकेला ब्रोमो आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे 2 CS3 आ रहे हैं, तो बताओ किसकी ओर से करेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि ज्यादा प्रतिस्थापियों को क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। ये ब्रोमो अकेला रह गया, अल्फाबेटिक से नहीं करेंगे, 2 होते तो अल्फाबेटिक से करते हैं, 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर अल्फाबेटिक फेल हो जाता है। ज्यादा प्रतिस्थापियों को क्या देंगे, कम नंबर। तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले, लेकिन नाम हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। तो देखो 5 नंबर पे कौन आ रहा है, ब्रोमो। और 2 नंबर पे डाई CS3 के लिए क्या यूज कर देंगे बताओ, मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, हेक्सेन का। आई बात समझ में। चलो ये था अपना एल्केन के IUPAC नेम। नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसकी बात करेंगे, एल्कीन और एल्काइन और कार्बन के रेडिकल की बात करेंगे। ठीक है, चलो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय CLC।